जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि 3 सोमवार कड़ा प्रसाद बना के चढ़ा, भोग लगा। पहले तो मैं संगत जी 3 सोमवार करती थी, तो फिर आया तो मैं इस बार सोमवार को की हूँ। अभी 2 सोमवार और बाकी है संगत जी, वो भी मैं करूँगी। गुरु जी के आदेश है तो। और गुरु जी का मैसेज आया था कि तुझे 16 तारीख को कोई खुशखबरी मिलेगी, तो हिंट तो मिला है, लेकिन अभी पूरा हो जाए संगत जी तब मैं शुक्राना में बताऊँ, सत्संग में बताऊँगी संगत जी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया कि सावन में कभी भी एक दिन मुझे खीर बना के भोग लगाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं ज़रूर खीर बना के भोग लगाऊंगी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज ये भी आया कि जब भी चाय बनाया कर मुझे भी भोग लगा के तब पिया कर। तो जय गुरु जी। और गुरु जी ने आज मैंने सत्संग में सुना कि तेरी मम्मी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी का तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रहा है। बुखार है, पूरे बदन में दर्द है, घुटने में भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए चल नहीं पाती हैं। तो गुरु जी ने आज वो भी मैसेज दिया सत्संग में कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस किया, अब वो ठीक हो जाएंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी दिक्कत परेशानी हो आप देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, वो आप ही संभालिए, आपका परिवार, आपके बच्चे। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी साथ संगत जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं आज अपने गुरु जी के चरणों में प्यारे प्यारे सत्संग अपने शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले भी कई बार अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि मेरी जो जर्नी है गुरु जी से 4 साल पहले शुरू हुई थी। इन 4 सालों में गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे मतलब इतना स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में शुरू से ही है, बट गुरुजी ने हर परेशानी से मुझे बाहर निकाला। संगत जी, इस साल की स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही थी। 2025 के स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। जून तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, इस महीने गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जो ये जुलाई का महीना है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है संगत जी, क्योंकि 7 जुलाई को मेरे प्यारे गुरुजी का बर्थडे होता है, और 7 और जुलाई के महीने में ही 3 जुलाई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, और 11 जुलाई को मेरी डॉटर का बर्थडे होता है। तो ये मंथ मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। और सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे से गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी, प्यारे प्यारे इस महीने के। मेरा पहला जो सत्संग था वो मैं पहले शेयर कर चुकी थी 3 जुलाई का, जिसमें मैंने बताया था कि गुरुपा ने मुझे 3 जुलाई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद कराया, और मेरी नीज की जो प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक उस लंगर प्रसाद से ठीक हो गई। मैं दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन जब से मैंने वो लंगर प्रसाद खाया, मेरी जो नीज की प्रॉब्लम है वो कम होने स्टार्ट हो गई, मेरा पेन रिड्यूस होने लग गया। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद 7 जुलाई आया। 7 जुलाई को मैंने अपने प्यारे गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने घर में। मैंने डेकोरेशन की और अपना केक काटा। उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए। बहुत ज़्यादा रश था। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद आज गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन गुरुजी से हमने अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा हमें अपने दर्शन कराओ। तो उसके बाद हमने रात को गुरुजी के मतलब हम अंदर तो पहुंच गए थे, काफ़ी रश था, बट गुरुजी का जो दरबार था वो बंद हो गया था। तो हम लोग लंगर प्रसाद लेके आ गए। तो मैंने गुरुजी से थोड़ी सी मेरी शिकायत थी, मैंने कहा गुरुपा आज के दिन तो हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि हम अपने प्यारे गुरुजी के दर्शन करेंगे, लेकिन आपके तो दरबार बंद हो गया था। तो मन में थोड़ी सी शिकायत रह गई थी, मन ही मन में।
तो लेकिन गुरुपा ने मेरी वो शिकायत बाद में दूर की संगत जी। 7 के बाद 11 जुलाई को मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो हम उस दिन अपनी एक रिलेटिव के गए थे, वो भी गुरुजी की अभी नई नई संगत है, ठीक है। और उनके पास गुरुजी का बहुत बड़ा सा प्यारा सा स्वरूप है जो उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था। तो हमने उन्हें बताया भी नहीं था कि हमारी बेटी का बर्थडे है, बट पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया, हमारी वो मौसी जी लगती है, उन्होंने सरप्राइज केक रखा हुआ था। तो हमने गुरुजी के सामने ही बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो 6 इयर्स की हो गई है, बहुत प्यार करती है वो भी गुरुजी से। शुक्राना गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया अपने बच्चों को। और संगत जी उसके बाद हम लोग शाम को वहीं से मंदिर चले गए, और इस बार गुरुजी ने मेरी सारी शिकायत दूर कर दी। मंदिर में इतनी शांति थी, कोई भीड़ नहीं थी। बहुत देर तक गुरुजी ने हमें दरबार में बिठाया, बहुत सुकून मिला। मतलब जो मेरी शिकायत थी ना 7 जुलाई को कि गुरुपा की काश मैं दरबार में दर्शन कर पाती, उस दिन गुरुजी ने मेरी सारी शिकायतें दूर की। बहुत ब्लेसिंग दी, इतने एंजल्स नंबर दिखाए रास्ते भर। और नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे 2 बच्चे हैं, गुरुजी ने कहा मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा, हमारा कोई भी काम आपके बिना नहीं होता है गुरुपा। और संगत जी उसके बाद फिर क्या हुआ संगत जी, सडनली जैसे मेरे घर में ना गुरुजी ने पेंट का काम करवाया। हुआ क्या संगत जी, मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे वो बने कि मेरा अचानक से माइंड में आया कि मेरा घर काफी गंदा हो गया है, बट मेरा बजट नहीं था। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं अपने घर में पेंट करवाना चाहती हूँ व्हाइट वॉश, क्योंकि मेरी जो वॉल्स है बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ गई थी, मेरे बच्चों ने सारी वॉल्स खराब कर दी थी, बट मेरा बजट नहीं बन रहा था बिल्कुल भी। मैंने बहुत पता किया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया, विश्वास नहीं करेंगे सारे काम गुरुजी ने कराया। मैं आपको बताती हूँ, मतलब जैसे हमारा 2 BHK का फ्लैट है, मैंने जिनसे भी बात करी हर कोई 25,000, और यहाँ तक कि एक आए जो हमारे मतलब जानकारी में थे, वो जैसे ही घर आया उन्होंने पहले मुझे बोला 20,000। मैंने कहा नहीं, मेरा तो 20,000 का बजट ही नहीं है, मेरा तो 10,000 का बजट है, या इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी ने उनका एकदम से ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो 11,000 में मान गए। मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि जो काम 20,000 का है वो कोई इतना उसमें कैसे कर सकता है, और वो भी बहुत अच्छा काम, ऐसा नहीं कि कोई घटिया काम। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब आपकी जिम्मेदारी है। संगत जी मेरे गुरुजी ने सारा काम करवा दिया, ऐसे लगा कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब काम मेरे गुरुजी की देख रेख में हो गया। और इतना अच्छा गुरुजी ने काम करवाया और इतना रीजनेबल प्राइस में करवाया कि जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है, किसी को भी बिलीव नहीं हुआ। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुपा। हमेशा हमारे बस गुरुपा अंग संग रहना, सबको खूब ब्लेस करना गुरुपा। और आपने जो मेरी नीस की प्रॉब्लम गुरुपा सही कर दी, पहले से मैं बहुत बेटर हूँ संगत जी। मैं बिल्कुल ना चल नहीं पा रही थी, मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी। मेरे 2 बच्चे, बहुत ज्यादा मेरी फिजिकल एक्टिविटी है, मैं बहुत परेशान थी, बहुत मुझे एंजाइटी डिप्रेशन हो गया था। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला, नेगेटिविटी से निकाला, और मतलब बहुत गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बस हमें उन पे पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए संगत जी। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरे तो बहुत प्यारे पापा है गुरुपा। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। अच्छा संगत जी अगर इस सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे से गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा मान के सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
संगत जी, ये मेरे 7 दिन के लगातार सत्संग सेवा का दूसरा दिन है और ये सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। मेनका आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत अनंत अनंत कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के 7 जुलाई का जो गुरु जी का पावन जन्म दिवस था, उस दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे लेट हो गई सत्संग शेयर करने में, इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। बाबा, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। संगत जी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि गुरुपा, आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। मैं अरदास भी करती थी और सोच भी रही थी कि मैं जाऊँगी जल्दी-जल्दी अपना घर का काम कर मैं जाऊँगी। तो संगत जी, मेरी देवरानी छोटी वाली ऊपर ही रहती है, तो मैंने उसको भी बोला तो वो भी तैयार हो गई कि ठीक है, हम चलेंगे। संगत जी, हम काम करके कंप्लीट करते-करते हम 12:50 पे जो दोपहर के 12:50 पर हम निकले। संगत जी, बाहर निकलते ही जैसे मेट्रो तक जाने के लिए मेरा जो भतीजा देवर का लड़का वो हमें स्कूटी पे एक-एक करके छोड़ आया। पास में ही है मेट्रो संगत जी। तो बाहर निकलते ही गुरुपा ने पहले महाकाल की गाड़ी जो मेरे आगे-आगे चल रही थी उसके रूप में दर्शन दिया। क्योंकि गुरुपा को तो हम बोल के जाते हैं संगत जी, तो गुरुपा तो अपनी ब्लेसिंग की बौछार दे ही देते हैं। हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। तो संगत जी, वो ब्लेसिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई। संगत जी, फिर जैसे मेट्रो के पास रेड लाइट पे रुके तो वहाँ पे एक येलो एंड ब्लैक कलर की बहुत बड़ी तितली हमारे सामने से निकली। मैं स्कूटी पे थी, हमारे सामने से निकली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर हम मेट्रो पे में आराम से हमें सीट भी मिल गई, हम बैठ भी गए। हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे संगत जी, और बहुत आराम से हमें ऑटो मिल गया। ऑटो से हम जहाँ गुरुजी का जहाँ पर सेवादार वगैरह खड़े होते हैं संगत जी, जहाँ से मंदिर के लिए एंटर होते हैं, वहीं पे ऑटो रोक दिए। वहाँ से पैदल अंदर जाना था, तो इतनी दूर गुरुजी ने पैदल चलवाया। संगत जी, मेरे पैरों में इन दिनों बहुत दर्द है, तो गुरुजी ने इतनी दूर पैदल चलवाया। शायद कोई कष्ट कटवा रहे थे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ था संगत जी, बहुत ही सुंदर मंदिर सजा हुआ था। संगत जी, मैं यही सोच रही थी जब निकलने के पहले कि मैं क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी, फिर मैंने क्रीम और रेड कलर का सूट पहना। तो संगत जी, गुरुपा ने की जो भी डेकोरेशन थी वो पूरी ही रेड कलर की थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये गुरुपा की तीसरी ब्लेसिंग थी। संगत जी, फिर हम जैसे बाहर ग्राउंड पे ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ था संगत जी। गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, माता जी और बापू जी का भी स्वरूप लगा हुआ था। रेड कलर से पूरी डेकोरेशन हुई थी। हमने अपने शूज़ वगैरह उतारे और फिर संगत जी हम बैठने के लिए जाने लगे। तो हमें ऐसा लगा कि पता नहीं एक लाइन कहाँ जा रही है। फिर हमने एक सेवादार से पूछा, उन्होंने बोला हाँ, आप इधर से चले जाइए। तो हम गए संगत जी। आप बिलीव करो, बिल्कुल स्टेज के पास वाली जो जगह थी वो हमें मिली, बिल्कुल सामने संगत जी गुरुपा विराजमान थे। गुरुपा ने बिल्कुल अपने सामने बिठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी देर बिठाया संगत जी। मैं अरदास कर रही थी गुरुपा थोड़ी देर बैठने देना, गुरुपा ने तो बहुत देर बैठाया संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा का। संगत जी, फिर अंदर मंदिर की तरफ लाइन गई। लेकिन संगत जी, जो अंदर दरबार है उसके अंदर एंट्री नहीं थी, पता नहीं भीड़ की वजह से बंद कर रखा था। उसके पास से ही जो लाइन घूमती है वहीं से लाइन घूमकर फिर वापस हम लंगर हॉल में आ गए संगत जी। लंगर हॉल में आके हमें लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला, और फिर हम संगत जी वापसी के लिए निकल पड़े। संगत जी, मैं यहाँ से जब 12:50 पे गई थी तो मैं गुरुपा से
प्रे करके गई थी कि गुरुपा 7 बजे तक वापस आ जाऊँ, 7 साढ़े 7 तक वापस आ जाऊँ, क्योंकि फिर संगत जी रात का खाना वगैरह भी बनाना होता तो लेट हो जाती है। तो यही लग रहा था कि कहीं घर में कुछ बात ना हो जाए। तो संगत जी हम बाहर निकले, मतलब मन में जाते समय हमें बहुत जाम मिला था संगत जी, हम 1.5-2 घंटे में पहुंचे थे मंदिर, लेकिन अब यही मन में विचार कर रही थी कि अगर 1.5-2 घंटे का जाम मिला तो हमें 9 बज जाएगी पहुंचने में। फिर हम संगत जी बाहर निकले, बाहर निकल के काफ़ी दूर तक चले तो कोई ऑटो या कुछ भी नहीं मिल रहा था संगत जी, बहुत लोग खड़े हुए थे। अब हमने यही सोचा अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता यही सोच के कि अब कहाँ कैसे जाएंगे, बहुत भीड़ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर संगत जी मैंने ऐसे गुरुपा से मन ही मन अरदास करा, मैंने कहा गुरुपा टाइम से पहुंचा दो, कोई ऑटो या कुछ भी आ जाए। संगत जी आप बिलीव कीजिएगा, बिल्कुल मेरे सामने एक सरदार अंकल आके, जो उनके पास वैन गाड़ी थी संगत जी, वो आके रुके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेट्रो तक छोड़ दोगे? उन्होंने बोला हाँ हाँ बेटो 50-50 रुपए लगेंगे। हमने फटाफट हम बैठे संगत जी। ये गुरुपा की चौथी ब्लेसिंग थी। और संगत जी हम बड़े आराम से, नहीं संगत जी 5वीं थी, बड़े आराम से हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे। मेट्रो स्टेशन से हम उस दिन भीड़ भी इतनी नहीं मिली मेट्रो में संगत जी, हमें फिर थोड़ी देर में हमें सीट भी मिल गई, हम आराम से बैठकर मेट्रो से हम घर के लिए निकले संगत जी। मैं निर्माण विहार रहती हूँ संगत जी, तो निर्माण विहार वाले मेट्रो से हम नीचे उतरे और संगत जी हमारे हाथ में लंगर प्रसाद था। तो नीचे उतर के हमारे मेट्रो स्टेशन से हमारे घर का हार्डली 7 से 8 मिनट का रास्ता है। तो मेरी देवरानी मुझे बोली कि भाभी पैदल ही चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं थक गए हैं, चलो ना रिक्शा कर लेते हैं, कोई बात नहीं 20 रुपये लेगा, 20 या 30 रुपये पहुंचा देगा, आराम से बैठ के जाएंगे। अब देखो संगत जी गुरुपा को क्या कष्ट काटना था। संगत जी रिक्शा थोड़ा ही आगे गया कि मेरी देवरानी ने दुपट्टा जो गले में डाल रखा था, उसने घुमा के दुपट्टा डाल रखा था गले के अंदर। संगत जी उसका दुपट्टा पहिया में खींचता चला गया और उसका पूरा गला दबता चला गया संगत जी, और वो उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और मैंने उसकी तरफ देख नहीं रही थी। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वो उसकी आवाज़ मतलब एकदम हल्की सी निकली, तो मैंने देखा उसका पूरी मतलब उसकी जो गर्दन थी वो टेढ़ी हो गई थी संगत जी। मैंने जल्दी से रिक्शे वालों को आवाज़ दे के ज़ोर से चिल्ला के रोका और मैंने उसको बोला जल्दी से रिक्शे को तो पीछे कर। और फिर मैंने उसके हाथ से उसके गले से दुपट्टा खींचा संगत जी, लेकिन उसको होश नहीं था संगत जी। फिर मैंने, मेरे पास गुरुपा का जल प्रसाद था, मैंने उसके मुंह में डाला जल्दी से, मैंने उसे आवाज़ लगाई तो वो बोली हाँ हाँ। फिर मैंने उसको बोला तुम ठीक है? बोली हाँ मैं ठीक हूँ। आप बिलीव करना संगत जी, अगर रिक्शे वाला 1 या 2 पैडल आगे और मार देता तो संगत जी मेरी देवरानी के शरीर में कुछ भी नहीं था। पता नहीं गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट काटा संगत जी, कितना बड़ा कष्ट काटा, इसका मैं इतना शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कोई कलंक लगने वाला है, तेरे ऊपर कोई कलंक लगने वाला है, बदनामी होने वाली है। संगत जी शायद मैंने वो सत्संग भी सुना था लेकिन मुझे समझ नहीं आया या मैं ध्यान नहीं है मुझे संगत जी, सॉरी सॉरी गुरुपा। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुपा ने उसको बिल्कुल बचा लिया संगत जी। अगर मैं ये सोचती हूँ अगर उसके कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या किसी को मुंह दिखाती, क्योंकि घर पे भी आए तो संगत जी वो इतनी डरी हुई हो रखी थी, खाली रोई रोई जा रही थी संगत जी। और उसके गले पे पूरा ऐसा दाग हो गया था दुपट्टा का, जैसे फांसी लगाते हैं ना संगत जी, पूरा गला पूरे गले पे, क्योंकि दुपट्टा दुपट्टा पूरा उसके गले में मतलब दब गया था पूरा। इसके लिए मैं नतमस्तक होकर गुरुपा का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपका। आपने अपनी बेटी पे बहुत बड़ा कलंक लगने से बचा लिया। वो गुरुपा का छठा मिरेकल था, मतलब ब्लेसिंग थी, वो थी संगत जी, वो बहुत बड़ा मिरेकल था संगत जी, बहुत बड़ा मिरेकल। और फिर 7वां जो ब्लेसिंग थी संगत जी, मैं गुरुपा को 7 बजे तक बोल के गई थी और गुरुपा ने 7:05 पे हमें घर पे पहुंचा दिया था। 7:05 या 10 ऐसी हुई थी संगत जी और हम घर पे पहुंच गए थे। तो घर पे कोई भी बात नहीं हुई, बड़े आराम से पहुंच गए। बस ये जो इंसिडेंट हुआ उससे थोड़ा सा मन घबरा गया था, लेकिन फिर भी गुरुपा ने बहुत बहुत रक्षा की। और इतनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा का बहुत कोटि कोटि शुक्राना।
बहुत दिल से शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ, चरणों में बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपने सत्संग शेयर करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेनका आंटी का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेनका आंटी को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करे, उन पर अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखे। अब मैं अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।